प्रशासन के लिए है ये पंक्तियां और सरकार के लिए है ये पंक्तियां। कब्जाधारियों ने बाहुबली, इसने नकली रजिस्ट्री करवा रखी है, मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। उनकी वर्डिंग ये है कि हम कब्जा खाली करवाने के लिए बैठे हैं क्या। ये मेरे साथ ये मिसबिहेव हुआ है। मैं खुद एक प्रेस रिपोर्टर हूँ यार। बाकी इसने ना पुलिस वाला मारा था वहाँ गोगा मेडी के अंदर। क्रिमिनल की सपोर्ट कर रही है प्रशासन, क्रिमिनल की सपोर्ट कर रहा है। शरदा सिंह नाम के आदमी को परशुराम चौक पे सरेआम पिटा था। 420 की बोला हुआ है कि पार्टी जिन्होंने भी रजिस्ट्री कैंसिल करो, 420 डाली हुई है। खून पसीना कमा के मेहनत से कोई जमीन लो, उस पे आगे ऐसा कोई बदमाश बैठ जाता है। अब ये तो वही बात इनकी, वो बदमाशी है। अभी कोर्ट में ऐसे कर देंगे जी, ये तो ताला तोड़ेंगे तो डकैती का पर्चा करवा दिया, ऐसे फंसा देंगे। इनका तो काम है, कभी चंडीगढ़ से एडवोकेट से फोन करवाता है ये मेरे पास, कभी किसी से फोन करवाता है। भी तेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री है, 420 करके बैठा है, ये जानता नहीं। मैं कुछ पंक्तियों से मेरी बात स्टार्ट करूंगा। प्रशासन के लिए है ये पंक्तियां और सरकार के लिए है ये पंक्तियां। आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है, कानून है, इंसाफ है। अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आजकल खून वून सब माफ है। मतलब ये सिस्टम चल रहा है। मेरा मामला है जी, मेरी एक प्रॉपर्टी है, वेद बैनीवाल डॉक्टर है जो, उसकी गली में मेरी प्रॉपर्टी है ये। तो उसमें क्या है कि कब्जाधारियों ने बाहुबली जिनको बोला जाता है, ये उमेद बैनीवाल है, कोई उमेद बैनीवाल के नेम से है, इसने नकली रजिस्ट्री करवा रखी है और इसने नकली रजिस्ट्री करवा के उस प्लाट को दबा रखा है। मेरे पास ये उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे नेम से हैं और ये मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, कभी गाड़ियां भेज रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मैंने प्रशासन में जाके आपको एक ना मेरे दिल की बात बताता हूँ। एक्चुअल में मैं सतनाम चौकी में गया, प्रशासन के लिए ये बात मेरी, जो ऑफिसर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिनको सरकार ने हमारे लिए अपॉइंट कर रखा है। मैं सतनाम चौकी के अंदर गया तो वो जाके मुझे क्या कहते हैं, मैंने उनको बोला जी ये मेरी एप्लीकेशन है, आप इसके लो। उनकी वर्डिंग ये है कि हम कब्जा खाली करवाने के लिए बैठे हैं क्या, हम आपका कब्जा खाली करवाएंगे, हम इसलिए बैठे हैं, आपके बयान लेंगे हम, ऐसे नहीं लेंगे एप्लीकेशन। मैंने कहा जी बयान लो। मतलब कि वहाँ अशोक जी हैं कोई इंचार्ज, अशोक जी के नेम से, मतलब कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को, मतलब एक आम आदमी जाएगा यार, उसकी तो तुम सुनवाई नहीं करोगे, मतलब उसकी तो बात सुनोगे ही नहीं तुम। मतलब उनका इतना मिसबिहेव रहा मेरे साथ। अगर कोई नॉर्मल आदमी जाता है तो वो उसकी एप्लीकेशन ही नहीं लेंगे। किस लिए है पुलिस फिर हमारे लिए, क्या फ़ायदा है उनका हमको, जब वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो मेरे को कहते हैं कि आपके बयान लेंगे जी, ऐसे लेंगे जी, वैसे लेंगे। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन नहीं ली। फिर मैंने एसपी को मार्क की, एसपी ऑफिस में जाके मैं उसकी मार्किंग दे के आया, उसकी मेरे पास स्लिप है। फिर अब आज उनके मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं जी, आप आए नहीं, आप ऐसे नहीं। अरे भाई मैं तो आगे गया, तुम्हारे पास 2 बार आगे गया, तुम मेरी सुनवाई नहीं कर रहे। जाते ही तो तुम मेरे को पब्लिक के साथ आपके वो अपने पहले जो ये थे ना, रिटायर हुए हैं अभी, ओपी सिंह जी नाम था शायद उनका, उन्होंने क्या कहा था यार, पुलिस आपके साथ मिसबिहेव करे तो आप ऐसे करो वैसे करो, क्या फ़ायदा डीआईजी का, उसका क्या फ़ायदा। ये मेरे साथ ये मिसबिहेव हुआ है। मैं खुद एक प्रेस रिपोर्टर हूँ यार, जर्नलिस्ट हूँ, मेरे साथ ये वो हो रही है, मतलब कि मेरे को दबाया जा रहा है उस चीज़ में। ये उमेद सिंह बैनीवाल नेम से आदमी है। इस आदमी ने एक तो, इसमें तो बरी हो गया ये वैसे तो केस में, बाकी इसने ना पुलिस वाला मारा था वहाँ गोगा मेडी के अंदर। इसके लड़के ने अभी शराब पी के 2-3 एक्सीडेंट कर दिए। काली शीशियों के गाड़ियाँ रखते हैं ये, बदमाशी ये करते हैं। इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। आम आदमी को कहाँ जीने देंगे ये। हम क्यों आरटीआर पे कर रहे हैं, हम क्यों टैक्स भर रहे हैं, क्या फ़ायदा है तुम्हारा हमारे लिए, क्या पुलिस का फ़ायदा, क्या मेरे लिए सरकार का फ़ायदा, किस चीज़ का फ़ायदा। इतना दबाया जा रहा है मेरे को। मेरी 1 नंबर की प्रॉपर्टी है, इस आदमी ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, 420 कर रहा है। ये 1 नंबर का बदमाश और गुंडा आदमी है ये। इसके पहले भी क्रिमिनल केस हैं। क्रिमिनल की सपोर्ट कर रही है प्रशासन, क्रिमिनल की सपोर्ट कर रहा है। हम कहाँ जाएंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये कल को मेरे को मार देगा, कौन जिम्मेवार होगा उसका। और ये तो ये चीज करेगा। मेरी 1 नंबर की प्रॉपर्टी है, सारे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रहे टोटल। और इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, इसने ताला लगा रखा है, इसने उसको लॉक कर रखा है। मैंने उस पर ताला लगा, मेरे ताले के ऊपर ये ताला लगा के चला गया। क्या मतलब था इसका।
ये तो बदमाशी कर रहे हैं, ये तो बदमाशी से ले रहे हैं, खून चूस रहे हैं लोगों का। इसने आज से 20 साल पहले शरदा सिंह नाम के आदमी को परशुराम चौक पे सरेआम पिटा था। आज वही मैटर मेरे हाथ में है, जिस आदमी को इसने पिटा था। और मैं सच के साथ खड़ा हूं, सच कभी हार नहीं सकता। अगर मैं झूठा हूं तो मैं हार जाऊंगा, मैं सच्चा हूं, मेरे को हरा नहीं सकता ये। मेरी सिस्टर के नाम है जी ये, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा। ये बदमाश लोग हैं, ये पता नहीं क्या कर दें। मेरे तक तो आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये उनके नाम कब से है ये डॉक्यूमेंट? ये उनके नाम जी कम से कम 3 साल से रजिस्ट्री है हमारे नाम से। ये टोटल पेपर हैं, ठीक है, टोटल एक नंबर में नाम है ये सारा। ये मार्केट कमेटी का है जी, ये मार्केट कमेटी का। ये देखो आप, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मार्केट कमेटी में हमारे नेम से मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ पहले तो, ठीक है। हाँ लो, ये देखो हमारी रजिस्ट्री हुई है जी ओरिजिनल पार्टी से, जो ओरिजिनल है। इसने क्या किया, मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। एडिशनल सेशन जज ने इसमें, अभी कोर्ट में पेंडिंग है ये, वैसे नेक्स्ट कोर्ट में। एडिशनल सेशन जज ने इसके अंदर पहले 420C की बोला हुआ है कि पार्टी जिन्होंने भी रजिस्ट्री कैंसिल करो, 420 डाली हुई है उसका। ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ये राजे, ये एडिशनल सेशन जज का है। उन्होंने बोला है कि अभी कोर्ट में मामला आगे इन्होंने हाई कोर्ट में डाल दिया। कोर्ट में तो वही बात है, पागलों की तरह बैठे रहो। पहले तो खून पसीना कमा के मेहनत से कोई जमीन लो, उस पर आगे ऐसा कोई बदमाश बैठ जाता है ताला मार के, और फिर उसको ऐसे सल्टो, फिर कोर्ट में धक्के खाओ, वहां पैसे लगाओ। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये है रजिस्ट्री जी मेन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल एक नंबर में मेरी सिस्टर के नाम है, और जो इस आदमी ने नाम करवा रखी है वो डुप्लीकेट करवा रखी है। 420 बिल्कुल कब्जा कर रहा है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ कर रखे है इसने। पुलिस वालों को ये मार देते हैं, वहां से ये बरी हो जाते हैं, ऐसे पीछा थोड़ी छूटेगा। ये देखो जी, ये इस पे सारी डिटेल ही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी डिटेलिंग है टोटल। ओहो जी, बदमाशों से कब्जा तो हमने लोग कर रखा है उसको, हमारा लोग है, उस पे लोग मार गया। ये मेरा सामान है जी, उसमें मकान में मेरा सामान लगाया, मेरा सामान रख रखा है मैंने। मैंने खुद, हमने खुद ने मतलब कि अपना सामान रखा था, उसके अंदर लोग लगाया था, ऊपर से ये लोग लगा गया। अब ये तो वही बात इनकी, वो बदमाशी है। अभी कोर्ट में ऐसे कर देंगे जी, ये तो ताला तोड़ेंगे तो डकैती का पर्चा करवा दिया, ऐसे फंसा देंगे, इनका तो काम है। ये तो ऐसे करते हैं, ये तो हरासमेंट के पर्चे डाल देते हैं लोगों को, भाई पर्चा डाल दो इस पे, इसको ऐसे फंसा दो, लीगली फंसा दो। अब ये ताला मार गया, उस मेरी प्रॉपर्टी के अंदर मेरा सामान पड़ा, उसके अंदर ये मेरे सामान के ऊपर लोग लगा गया। और अब ये लोग लगा गया, तो ये सोच रहा है भी यार इस लोग को ये तोड़ेंगे तो फिर मैं इन पे पर्चा डाल दूंगा, फिर मैं इनसे कुछ लूंगा। ये इनका काम है यार, कब्जे करते हैं ये। आज के कर रहे हैं ये, पता नहीं यहाँ कितनी धरती रोक ली इन्होंने कब्जा कर करके। इनके रिकॉर्ड निकलवाओ, कोई सामने बोलने वाला आदमी नहीं आया, सारा रिकॉर्ड ही आ जाएगा इनका। मेरी कोई रंजिश नहीं है जी, मैं तो जानता ही नहीं रियल के अंदर तो भाई ये आदमी कौन है, मेरे को इसका कोई अता पता नहीं है अभी ये बंदा कौन। मैंने इसके पास फ़ोन किए, खुद फ़ोन किए पर्सनल, मैंने इसके पास, ये आपको मैं व्हाट्सअप दिखा देता हूँ। मैंने इसको इतने कॉल किए, इस बंदे ने कॉल नहीं उठाया। मैंने सतनाम चौकी में पर्चा दिया, SP ऑफिस पर्चा दिया, सिर्फ इसके लिए मीट मेरे सामने आए भी तू यार तेरी ओरिजिनलिटी है तो तू दिखा। चोर ही भागता है, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। ये तो भाग रहे हैं, कभी चंडीगढ़ से एडवोकेट से फ़ोन करवाता है ये मेरे पास, कभी किसी से फ़ोन करवाता है। भी तेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री है, 420 करके बैठा है, ये जानता नहीं। केस कब पुट होता है कोर्ट में, केस कब चलता है, जब मामला गड़बड़ होता है। ये तो फिर डिटेल तो फिर निकालनी पड़ती है जी, डिटेल निकाली है मैंने इसकी, भी ये आदमी कौन है, क्या कैरेक्टर है इसका, कैसा आदमी है ये, कैरेक्टर तो निकालना पड़ता है ना। तो ये तो बदमाश लोग हैं, ये तो मेरे को हरास कर रहे हैं। मेरे पास गाड़ियाँ आ रही है नुक्कड़ पे, कभी PB नंबर की गाड़ियाँ आ रही है, 5-5, 20-20 लड़के बैठे रहते हैं, ये तो दबा रहे हैं मेरे को, हरासमेंट कर रहे हैं मेरे को। इन्होंने आगे नेक्स्ट कर दिया मैडम,
इन्होंने आगे उसको नेक्स्ट फॉरवर्ड कर दिया, नेक्स्ट कोर्ट में डाल दिया, तो कोर्ट का प्रोसीजर है, नेक्स्ट डाल दिया। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने नेक्स्ट प्रोसीजर में डाल दिया, प्रोसीडिंग में डाल दिया उसको। मेरे पास इसके, मेरा कहने का मतलब यही है, अभी मेरे पास इसके ओरिजिनल पेपर हैं प्रॉपर्टी के, ओरिजिनल पार्टी जिस पार्टी की प्रॉपर्टी है उस पार्टी के मेरे पास नाम करवाए पेपर हैं। इसकी पार्टी नकली है, 420 है जो इसने खड़ी की। नो कोई वैसे ही खड़े कर दिए जी इसने। हाँ जी, नकली बनवा के सारा सिस्टम ही। तहसीलदार के पास इसने नकली रजिस्ट्री करवा ली। हाँ जी उनके नाम से है। हाँ जी, डुप्लीकेट काम करवा रखा हूँ। कोर्ट पे भरोसा है जी, बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है मेरे को। न्याय हमारे साथ हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है हमें, संविधान पे भरोसा है, संविधान करेगा इस चीज को। प्रशासन मेरी इस चीज में मदद नहीं कर रहा। ये उनके सभी लोगों को सूचित करने के लिए है, ये सभी भाइयों को, भाई ऐसे बाहुबली लोग जो हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। कोई है किसी के साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं सामने आ रहा हूँ। किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो सामने आओ। दूसरी ओर जिन पर यह आरोप लगाए गए हैं यानी दड़बा कला निवासी उमेद बेनीवाल, उनसे जब इस मामले पर प्रतिक्रिया ली गई तो उनके बेटे ने स्पष्ट रूप से इन तमाम आरोपों से इनकार कर दिया। उनके अनुसार जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि संपत्ति हड़पने और धोखे से अपने नाम करवाने के, वे सभी बेबुनियाद और गलत हैं। उन्होंने कहा कि जिस संपत्ति का जिक्र किया जा रहा है उसके वैध कागजात उनके पास मौजूद हैं और उन्होंने किसी भी प्रकार की छीना झपटी या धोखाधड़ी नहीं की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो वह सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। वर्तमान में यह मामला अदालत में विचाराधीन है और अदालत को ही यह निर्धारित करना है कि किन कागजात की वैध सटीकता है और किन की नहीं। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही आगामी कार्रवाई और अंतिम फैसला होगा। उमेद बेनीवाल की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उनके पास सभी तथ्य और दस्तावेज मौजूद हैं और वे अदालत के समक्ष अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर दृढ़ता से खड़े हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि इस विवाद में न्यायालय क्या निष्कर्ष निकालता है।